समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाताय परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। प्यार से कहना धन निरंकार जी। कोई छोटी छोटी चीजों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते। भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने। जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रजा में, इस निराकार की रजा में। हर पल में शुक्राना भाव लेकर ये जीवन को जीते जाते हैं। और हर समय यही सिखाया है भक्तों ने कि ये समाज में, घर परिवार में, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति को करना है। एक अपने मन के जो भी बायसनेस बनाए हैं, कोई भी कार्य से हमने खुद को श्रेष्ठ, दूसरे को नीचा बना लिया है, तो ये एक हमारा ही भुलेखा है। क्योंकि सभी में परमात्मा विराजित है, एक बराबर हैं सभी। तो एक हमने स्वयं किसी को ऊंचा घोषित कर दिया, किसी को नीचा, क्योंकि वो कहीं और जन्मे हैं, कहीं और का खाना खाते हैं। तो ऐसा जीवन अगर हम ऐसी सोच रख रहे हैं तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं, सभी में परमात्मा है। और जिस घट में भी परमात्मा है वो नीचा हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है, इस संसार के एक कण कण में है। तो फिर यही कण कण से शिक्षा की बात आती है कि कैसे हर एक से ये सीख लेना। और सत्संग में भी जब आते हैं तो वो इस भाव से ही आते हैं कि जो भी आज सुना उसमें से शिक्षा लेकर अपने जीवन को वो वचनों के अनुसार एक ढाला जाए, एक अपने स्वभाव में, चरित्र में ये अच्छे गुणों को अपनाया जाए। और अच्छे गुण तभी ठहरते हैं लॉन्ग टर्म, एक ज्यादा देर, एक जिंदगी भर, जब वाकई ही वो गुणों को सिर्फ सीखा ना जाए, वो गुण बन लिया जाए। एक बार हम वो गुण खुद जीता जाता बन जाएंगे तो ही हर समय वो हमारे स्वभाव में रहेगा, वरना तो किसी समय है, किसी समय नहीं है वो गुण। तो मानवीय गुणों को
हर समय अपने अंदर रखना है तो एक एक गुण को पहले स्वयं बनना होगा, और वो बना तभी जा सकता है जब ये गुण जहाँ से एक स्रोत से शुरू हुए हैं, उपज हुई है, इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और कैसे? फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का। एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात वही, जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। अब कोई भी परिस्थिति मन को डराती नहीं है। एक परिस्थिति कोई खुशी देती है तो कोई दुख, तो ये याद रहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा उसी तरह पूर्णता से पूरा पक्का विराजित है। और फिर मन दुख नहीं झेलता, एक ये मान लेता है कि कुछ देर के लिए अच्छी घड़ियां भी आई हैं, दुख की भी आएंगी। एक भागना नहीं है परिस्थितियों से। हर एक परिस्थिति में प्रभु परमात्मा का प्रसाद ही वो परिस्थिति है। सात संगत जी, धन धन का जी।